Welcome friends. Today we will continue our exercise 3.3 and mostly I'm going to conclude this exercise today, and even this chapter will be also I'm going to conclude because this is the last exercise going on and couple of questions are remaining. Actually, question number third, what is given if alpha and beta are the complex cube roots, are the complex cube roots of unity, show that alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 0. स्टूडेंट, अभी नॉर्मली हमने थियरी में देखा कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट टोटल 2 है यूनिटी के, ऐसे क्यूब रूट्स टोटल 3 है, 1 को कंसिडर करेंगे तो, मगर 1 इज अ रियल क्यूब रूट of unity. So if we keep aside that one, remaining 2 cube roots are complex in nature. As you know that we have also given a notation that omega and omega square in general. But right now what they are saying, consider alpha and beta as a complex cube root. तो अभी हमें वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्टेक्स्ट यहाँ नहीं बोलना है. Though we have assigned a specific notation in general, earlier in the theory we have understood this, the omega and omega square we normally use of for this complex cube roots, but right now in this question they are suggesting us to take alpha and beta are the complex cube root. ठीक है, उन लोग जैसा बोलते हैं ऐसा हमको लेना पड़ता है और उसी के मदद से ये शो दैट का पार्ट ये प्रूव करके बताना है. तो जो भी शो दैट हमें करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे को ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा ये इसकी सबकी हमको जरूरत पड़ेगी, सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड वी कैन प्रूव एज 0 विच इज इन द राइट हैंड साइड. सो जो भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में वो हमें लाना है. सबसे पहली बात तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट की जब हम बात करते हैं तो 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट जो हमारे पास है that we are going to consider. Since alpha and beta are complex cube roots, क्वेश्चन में ही हमको बोला है, therefore alpha out of this 2 complex cube root, पहला complex cube root जो है that I am going to assume for alpha and दूसरा वाला जो है वो I am going to assume for beta. So this alpha will become -1 plus root 3i upon 2 and beta will become -1 minus root 3i upon 2. ठीक है, इतना हमने कंसिडर कर लिया. अब स्टूडेंट्स, हमें जो शो दैट स्टेटमेंट करना है उसमें हमें ये लाना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा. सो वेरी फर्स्ट अल्फा इंटू बीटा वी कैन इजीली ऑब्टेन, जो हमें यहाँ रिक्वायर्ड है. So first we are going to find out this alpha into beta, that is the product of this complex cube root. क्या बोल सकते हैं हम? Product of the complex cube roots. So now we'll obtain alpha into beta. So दोनों का प्रोडक्ट करना है, -1 plus root 3i upon 2
into -1 minus root 3I upon 2, that is product of complex क्यूब रूट्स। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए जिससे कि हमको अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट मिल जाना है, और वो प्रोडक्ट को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करने के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, लेट मी सिंप्लीफाई फर्दर। सो इफ यू सी द न्यूमरेटर, अच्छा अभी तो ये प्रोडक्ट है, तो जो भी है न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो न्यूमरेटर आप देखो तो प्रॉपरली -1 प्लस रूट 3I और -1 माइनस रूट 3I, so it is an expansion of a plus b, a minus b. What is that? A square minus b square, that is a plus b, a minus b. So with the help of that, we have this in the numerator -1 square, this is a square minus root 3I whole square, and the denominator multiplied by the denominator, so 2 into 2 4। चलिए आगे सिंप्लीफिकेशन करिए, ये रीजन मैंने सामने लिख दिया है फॉर्मूला, बाकी जो नहीं लिखना है बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट न्यू फॉर यू। सो दिस इज -1 स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4 विच इज 1 माइनस 3, आई स्क्वायर इज -1 अपॉन 4 एंड 1 प्लस 3 upon 4, that is 4 upon 4 which is equals to 1। अब ये हमें आंसर जो मिला है वो सिर्फ ये अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट का मिला है, प्रोडक्ट का मिला है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई एम टेकिंग, हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सोचना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हाउ टू ऑप्टेन। आप बोलेंगे सर ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप कंबाइन क्यों कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। कैन वी कांट टेक अल्फा स्क्वायर इंडिविजुअली एंड बीटा स्क्वायर इंडिविजुअली, वी हैव अल्फा एंड वी हैव बीटा, सो हम क्यों अल्फा स्क्वायर अलग से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, बीटा स्क्वायर फाइंड आउट अलग से नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, बिकॉज अल्टीमेटली इन दिस स्टेटमेंट जो हमें शो दैट करना है उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंडिविजुअली हमें चाहिए, एडिशन के फॉर्म में है। सो यू कैन टेक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा। तो अब जरा सोच लो, आपके पास प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपके सामने वापस लेके आता हूँ, जिसके अंदर दो जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है हमारे पास, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, बोथ आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर, था कि नहीं प्रॉपर्टी स्टेटमेंट। देखो मैं प्रॉपर्टी पे आता हूँ, यहाँ लिखा है मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी, देखो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ ईच अदर। और अभी देखो हमने दोनों क्यूब रूट्स, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स अल्फा और बीटा लेके रखा है, समझ में आ रहा है। तो अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो बीटा मिलेगा, और बीटा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा मिलेगा। हो रहा है सोचने को अल्फा और बीटा के कॉन्टेक्स्ट में। अर्लियर हमने ऐसा अल्फा बीटा ये या ओमेगा वगैरह नाम नहीं दिया था, जब ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड मैंने आपके सामने रखा था, देख लो। कमिंग बैक टू दैट पार्ट, जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट था -1 प्लस रूट 3I अपॉन 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को तो दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट मिलता था, और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे पहला वाला कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट मिलता है। और ये आपको मैंने दूसरा वाला खुद से करने को बोला भी था। So ultimately, if this is first one, this is an alpha, and then second one is a beta, तो अल्फा का स्क्वायर करेगा तो बीटा मिलेगा, और बीटा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा मिलेगा। यही मतलब हो गया कि नहीं?
चलिए वही मीनिंग से हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन में वापस हमको यहाँ जो रिक्वायर्ड है, तो क्या प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, सिंस एज पर प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी both complex cube roots are squares of each other. Therefore, और यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कौन है, अल्फा एंड बीटा। therefore अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा मिलना चाहिए, एंड बीटा स्क्वायर करना है तो अल्फा मिलना है, दैट इज श्योर। और इसी हिसाब से अब आप देखो तो कि अल्फा स्क्वायर मतलब ही बीटा है, तो यहाँ हमारा बीटा क्या है, आप समझ रहे हैं। अभी हम थोड़े बहुत प्रॉपर मतलब कंक्लूजन के और आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस अल्फा स्क्वायर आई एम गोइंग टू गेट बीटा का स्क्वायर, दैट बीटा इज -1 माइनस रूट 3i अपॉन 2, and what is the beta square, which is alpha, that is -1 plus root 3i अपॉन 2। और खत्म हो गई बात, मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मिल गया है। अब ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और ऊपर जो हमने ढूंढा ये 1, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज द प्रोडक्ट वी हैव टू totally substitute in the show that statement in the right hand side, in the left hand side. So now coming to the statement which we have to prove, since we have to show alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 0, taking LHS, that is alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 0. That is the right hand side. So we have to take left hand side. Now इसमें substitute करो, alpha square that is -1 minus root 3i upon 2 plus beta square that is -1 plus root 3i upon 2 plus alpha into beta that is 1. अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो कि पहले दो ब्रैकेट्स जो है उसमें डिनोमिनेटर सेम है, एंड देयरफॉर वी कैन कंबाइन दैट बोथ। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, -1 प्लस सॉरी -1 माइनस रूट 3i -1 प्लस रूट 3i अपॉन 2 प्लस 1। चलिए तो ये -√3i प्लस √3i कैंसल, तो क्या बचेगा, -1 -1 -2 अपॉन 2 प्लस 1, ये 2 से भी -2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा -1 प्लस 1, फाइनली इट इज गोइंग टू बी 0 विच इज अवर RHS। गॉट दिस। तो स्टूडेंट ये इस तरह से क्वेश्चन इन लोग पूछ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस तरह से प्रूव दैट करना है। और बहुत ही प्रॉपरली जो भी रिक्वायर्ड है
वो हमें ढूंढ लेना है। अच्छा, अभी ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने जो ढूंढा अलग से, इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दोनों एक साथ एडिशन के फॉर्म में जो है उसको भी हम ढूंढ सकते हैं। समझ में आ रहा है? कंबाइन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी कैन ऑब्टेन। अच्छा, इसका मैं एक अल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूँ। सेकेंड मेथड, टू फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपांड करेंगे। समझ लेना, ये मेथड भी आसान है, you can also apply this. So what is the whole square formula? Alpha square plus 2 alpha beta plus beta square. Now in the left hand side, alpha plus beta, that is the addition of both. तो कि ये अल्फा प्लस बीटा जो है इसका आपको वैल्यू पहले से ढूंढ के रखना पड़ेगा। सो अल्फा प्लस बीटा वी कैन ऑब्टेन। तो क्या अल्फा हमको मालूम है क्या है, तो पहला अज्यूम किया हुआ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट दोनों के दोनों है, तो पहला कौन सा है, अल्फा, दैट इज -1 + √3i, -1 + √3i/2 प्लस -1 - √3i/2. So this we can obtain -1 + √3i, denominator same है, -1 -√3i/2. So this √3i minus √3i cancelled, -1 -2 -2/2, which is -1. So as you got alpha plus beta, which you can substitute here in place of alpha plus beta LHS -1 whole square. Are getting? And right hand side alpha square plus beta square जो हमें चाहिए वो मैं कंबाइन रखता हूँ, क्योंकि उसका तो मुझे वैल्यू फाइंड करना है, एंड +2 into अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द complex cube roots we have obtained, that is alpha into beta, that is +1. Substitute +1. So this is 1 is equals to alpha square plus beta square plus 2. Therefore alpha square plus beta square is equals to 1 minus 2, which is -1. So important conclusion, alpha square plus beta square हमने ढूंढ लिया। अब जो है हमको प्रूव करना है, we have to show क्या था स्टेटमेंट जो हमने लास्ट में प्रूव किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये प्रूव करना है ना। तो इसमें LHS लेके डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कंबाइंड वैल्यू मुझे मिल चुका है, दैट इज -1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, दैट इज 1, वो भी हमने ढूंढ के रखा हुआ है, तो दैट यू सब्स्टिट्यूट 1 एंड दैट इज नथिंग बट 0, विच इज अवर RHS। तो स्टूडेंट मैंने दो मेथड बता दिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यू कैन ऑब्टेन कंबाइन, एंड you can put alpha square and beta square individually in the required statement। ठीक है, उसके लिए भी मैंने बात आपसे डिस्कशन में ली है। सो बोथ द वेज यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, द फाइनल वन, क्वेश्चन नंबर 4। if x is equals to a plus b, y is equals to alpha a
plus beta b, and z is equals to a beta plus b alpha, where alpha and beta are the complex cube roots of unity. Show that x, y, z is equals to a cube plus b cube. ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने पूछा है, बट आपको समझना पड़ेगा. लेट अस डिस्कस दिस. हमें गिवन क्या है? एक तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू इस तरह से हमको दी है. क्या है? x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, y इज इक्वल्स टू अल्फा a प्लस बीटा b, एंड z इक्वल्स टू a into beta plus b into alpha. This is what the given question. अब हमें जो शो दैट करना है, उसमें x y z इस तरह से प्रोडक्ट लिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड. वो राइट हैंड साइड हमको उसका a क्यूब प्लस b क्यूब का रिजल्ट लाना है. ठीक है. अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है, ऐसा अपने को पहले से बोल दिया. तो अल्फा और बीटा को बेस लेके हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज दे आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. So in the solution part, since alpha and beta are complex cube roots of unity, therefore alpha is equals to minus 1 plus root 3i upon 2, and beta is equals to minus 1 minus root 3i upon 2. और हमें जो शो दैट करना है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से एक तो x मतलब ये जो गिवन हमें अवेलेबल है वो भी हम लिख लेते हैं. ऑल्सो वी हैव गिवन x is equals to a plus b, y is equals to alpha a plus beta b, and z is equals to a beta प्लस बी अल्फा. ठीक है. अब समझ लीजिए, हम जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट जो हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके आगे बढ़ते हैं. दैट इज एक्स वाई जेड, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो क्या है जी? एक्स ए प्लस बी. व्हाट इज वाई? alpha a plus beta b. What is z? A beta plus b alpha. और अभी आप नेचुरल सी बात है, सीधा सीधा इसका हिसाब प्रोडक्ट का कर लो, मतलब कि तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आगे सिंपलीफाई करो. सो लेट मी टेक this a plus b bracket as it is, where this second and third bracket I am first solving. So alpha a into a beta plus b alpha plus beta b into a beta plus b alpha, and then open this bracket inside alpha a into a beta. So it is going to be a square into alpha beta
plus next alpha A into B alpha, that is AB into alpha square plus next beta B into A beta, that is AB into beta square plus beta B into B alpha, that is going to be alpha beta B square, ठीक। और अब आप जो A प्लस बी वाला ब्रैकेट है उसको एज इट इज रखिए, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें ये अल्फा इंटू बीटा 2 बार आ रहा है। ये अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, है ना? So what we are going to do, we are going to take common this alpha into beta from these two terms. Means which two terms? This first and this last. So alpha into beta, if we take common, so what is the remaining? A square plus b square. ठीक है? अच्छा, अब बाकी की जो दो टर्म रहती है, मिडल टू टर्म्स ये जो है, उसमें से खास हमें दिख रहा है कि ए बी ये टर्म को कॉमन लिया जा सकता है। सो इफ वी टेक दिस टर्म कॉमन, रिमेनिंग alpha square plus beta square, this is what available in the bracket. So this particular step I am marking as number 1 because right now we don't have this alpha into beta, as well as we don't have alpha square plus beta square. अच्छा, अभी आपको ये याद आता होगा कि सर लास्ट क्वेश्चन में तो हमने ये दोनों चीज निकाली थी, वो ये दोनों चीज जो निकाली थी, इन दैट ऑल्सो इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, एंड इन द सेम वे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वी हैड ऑब्टेन्ड। तो दोनों का वैल्यू सर सेम ही होने वाला है, ठीक है? बराबर है, आपकी बात सही है। So I am not in the favor to directly substitute in this question from that previous one. You can, but in examination you must show that how you have calculated this alpha into beta and alpha square plus beta square. सीधी बात है ना, they will check कि this alpha into beta आपने find out किया है कि नहीं किया है, alpha square plus beta square आपने लाया है तो कहाँ से लेके आया है, must show that calculation. So again that particular part I have to show about this product of this both complex cube roots and alpha square plus beta square that we have to. Now alpha square plus beta square मैंने जो दोनों मेथड बताए थे, अल्टरनेटिव मेथड बताए थे, उसमें से कोई भी एक मेथड से करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। सो यू कैन ब्रिंग दैट पर्टिकुलर रिक्वायर्ड वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट, तो दोनों आप पहले ढूंढ लेंगे, इसलिए इसको मैंने नंबर 1 करके यहाँ पे अभी रखा है। वी कांट कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्टेप बिकॉज हमारे पास ये वैल्यूज नहीं है ना, तो ये वैल्यू पहले आप ढूंढ के ले लीजिए एंड देन यू सब्स्टिट्यूट इन दिस एंड देन यू फर्दर सॉल्व इट। तो अभी भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन क्या हो रहा है, पेंडिंग है, हाँ कंटिन्यू होने वाला है। बिफोर दैट इफ आई कंटिन्यू आई हैव टू फर्स्ट क्लियर विद दिस टू वैल्यूज, एक तो अल्फा इंटू बीटा एंड द सेकेंड वन इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। these two values we have to first obtain. So let me first find out this two things, that is alpha into beta product. चलिए अल्फा इंटू बीटा, फर्स्ट अल्फा का वैल्यू हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट -1 प्लस √3 आए अपॉन 2
into -1 minus √3i upon 2. तो बस ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा. सो न्यूमरेटर में दोनों है a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में. ये आगे हमने देख लिया है. सो यू कैन नाउ डू इट डायरेक्टली. सो -1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस वे और नीचे डिनोमिनेटर 4 2 into 2. So this is 1 minus √3i whole square. That is √3 का स्क्वायर 3 और ये हो जाएगा i स्क्वायर. So 1 minus 3 i square is -1. So 1 plus 3 upon 4 4 upon 4 which is 1. So अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट मिल चुका है हमें 1. इसको चाहिए तो आप नंबर 2 दे के रखो. सो दिस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट दैट वी गॉट 1. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई फॉर दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब मैंने दोनों मेथड बताए थे, आपसे बात की है. मैं कोई भी मेथड यूज करके आगे बढ़ता हूँ. दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला से मैंने आगे कैलकुलेशन किया था और इसमें मैंने इसका एक्सपेंशन रखा था अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर वेयर अल्फा square plus beta square is our required answer, or 2 into alpha beta is 1. You can say from 1 sorry from 2 और लेफ्ट हैंड साइड ये अल्फा प्लस बीटा का एडिशन हमको चाहिए. सो अल्फा प्लस बीटा ये भी आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा. सो व्हाट इज अल्फा? दैट इज -1 प्लस √3i -1 प्लस √3i अपॉन 2 प्लस -1 minus √3i upon 2. So this is going to be -1 plus √3i -1 minus √3i whole upon 2. So this minus √3i plus √3i cancelled. -1 plus -1 -1 -2 upon 2 which is -1. So this alpha plus beta you take -1 whole square. So this is 1 is equals to alpha square plus beta square plus 2. Therefore, alpha square plus beta square is equals to 1 minus 2 which is -1. इसको आप नंबर थर्ड दे दीजिए. So this you got alpha square plus beta square and therefore अब हम ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो आई विल से नाउ फ्रॉम 1 2 and 3 फ्रॉम 1 2 and 3 दिस फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम कंटिन्यूइंग. LHS हमारा कंटिन्यू हो जाएगा. सो दैट LHS आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट स्टेप जहाँ मैंने छोड़ा था. दैट इज a प्लस बी into alpha into beta that is 1 into a square plus b square into a square plus b square plus ab into alpha square plus beta square that is -1. So now this particular step आगे क्या हमें कंक्लूजन देगा. क्योंकि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. और आप जरा इसको बराबर से ऑर्डर में अरेंज करके लिखिए. सो इट इज गोइंग टू बी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये ध्यान से देखो, ये जो एक्सपांशन हमें दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन, दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन इज अ फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये आपको दिखता है, ये स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस इज एन एक्सपांशन ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड दिस इज नथिंग बट द RHS वी गॉट। तो ये जरा आप लिख के रखिए रीजन में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक्सपांशन जो है, विच इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास ये फॉर्मूला जो है, इसको आपको कंसिडर करना पड़ा है, और इसी के हिसाब से ये एक्सपांशन जो आया हुआ है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस b cube. So with that, which this required RHS we have obtained, and this is particular fourth question we have completed. So आप देखोगे तो थर्ड और फोर्थ मोर और लेस सिमिलर बेसिस पे हमने सॉल्व किया है, और खास करके कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट का, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमने यूज किया हुआ है, और इसका हमको जरूरत पड़ रहा है कि ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन में। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी का यूज करके हमको सिंप्लीफाई करके प्रूव करना था, या उसका वैल्यू ढूंढना था, वो हमने देखा। अलग अलग वेरियस क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, एंड देन दिस लास्ट टू क्वेश्चंस we have covered this prove that type questions. So students, both these questions you practice again एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और खास करके ये जो लास्ट में ये फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये फॉर्मूला ही आपके लिए ये राइट हैंड साइड प्रूव करके दे रहा है। फाइनली वही स्टेप आपका बना है। तो जब तक ये मालूम नहीं होगा आपको कि ये किसका एक्सपांशन है, तब तक ये आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं लिख पाएंगे ना, करेक्ट? So very important. So with that we have finished this particular questions as well as exercise, and with that we are concluding this particular topic. Thank you friends.